हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रोंडा वन की बुक द सीक्रेट पर आधारित है। रोंडा वन ने हमें इस किताब में आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य का नाम दिया है। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आकर्षण का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सृष्टि के नियम हम सबके लिए बराबर हैं। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, सृष्टि के नियम हम सबके लिए एक जैसे हैं। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वह नियम है आकर्षण का नियम, जिसे हम इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। अब जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने मन में आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचोगे उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचार वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो हमेशा नकारात्मक विचार वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप यह जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रिक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर एक चीज अपने स्रोत के पास लौट आती है और अपने विचारों के स्रोत आप हैं। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं उसी फ्रिक्वेंसी के विचार वाले लोगों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। उसी फ्रिक्वेंसी वाली घटनाओं को आप आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रिक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है। दोस्तों, हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। आपने लोगों कहते सुना होगा कि मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता और मैं यह गाड़ी नहीं खरीद सकता। लोग ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वह अपने मन में ऐसा सोचते हैं। वह अपने जीवन में यह सब कुछ नहीं चाहते, लेकिन वह अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वह इन्हीं बातों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद ग्रेविटी के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी आप पर लागू नहीं होती। ग्रेविटी के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपके परिणामों के रूप में ही वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नेगेटिव विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वह ज्यादातर नेगेटिव विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि एक पॉजिटिव विचार एक नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक एक नेगेटिव विचार रखते हैं तब कहीं जाकर वह आपके जीवन में कुछ नेगेटिव होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नेगेटिव विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल पॉजिटिव विचार ही सोचेंगे। दोस्तों, आज आपकी जिंदगी में जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, उसे आपने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि आपके जीवन में आपकी जो शिकायतें हैं उन्हें भी आपने ही आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम यह नहीं कहता कि जो भी आप अपने मन में सोचेंगे वही आपके जीवन में होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी विचार आप अपने मन में सोचेंगे उन विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। आप अपने जीवन में उन्हीं लोगों, परिस्थितियों और परिणामों को आकर्षित करेंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी आपके विचार की फ्रिक्वेंसी से मैच होगी। ऑथर ने अपनी बुक द सीक्रेट में एक रचनात्मक प्रोसेस बताई है। इसका यूज करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रचनात्मक प्रोसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। रचनात्मक प्रोसेस में सबसे पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अपने मन में वह चीज सृष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप अपने मन में सृष्टि से कुछ भी मांगते हैं तो सृष्टि उसका जवाब जरूर देती है और सृष्टि हमेशा यही जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हैं उसे एक कागज पर लिख लीजिए। मान लीजिए कि आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको ऐसा लिखना नहीं है कि एक दिन मैं BMW गाड़ी लूंगा, बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है।
या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास BMW गाड़ी है। आप अपनी किसी भी ख्वाहिश को कागज पर लिख सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट हों। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट रहना होगा कि आपको कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी और कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी का कीमत क्या है। अगर आप क्लैरिटी से नहीं मांगेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप सृष्टि में मिक्स वैकेंसी भेजेंगे तो आप मिक्स रिजल्ट भी पाएंगे। रचनात्मक प्रोसेस में दूसरा कदम है विश्वास करना। किसी भी चीज को सृष्टि से मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मांगने के बाद आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो आपको कैसे मिलेगी। आपको सृष्टि पर अटूट विश्वास करना होगा। सही समय आने पर वह आपको मनचाही चीज दे देगी। जब आप कोई भी चीज सृष्टि से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि वो आपको मिल चुकी है तो पूरी सृष्टि सक्रिय होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सृष्टि से कुछ भी मांगने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी मनचाही चीज अभी तक आपको नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि को सिग्नल जाता है आपके पास वह चीज नहीं है और सृष्टि उसी पर अमल करती है। इस प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना। आप सृष्टि से जो भी पाना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। ठीक उसी तरह महसूस करें जैसे आप उसे पाने की बात करते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रिक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार वही दो चीजें करीब आती हैं जो आपकी फ्रिक्वेंसी पर होती हैं। सबसे पहले आप किसी भी चीज को सृष्टि से मांगते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा उसे पाने के बाद करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर होंगे। इसलिए उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करें जो आप पाना चाहते हैं। आप उसे जल्दी ही पा लेंगे। आपकी इच्छा को पूरे होने में कितना समय लगेगा, इसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं है। आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है। यह सब आपके और सृष्टि के तालमेल पर निर्भर करता है। आकर्षण के लिए किसी भी सशक्त प्रक्रिया को करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको यह नहीं सोचना है कि यह कैसे होगा, आपको आपकी मनचाही चीज कैसे मिलेगी। यह सोचना सृष्टि का काम है। सृष्टि आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटे, सबसे तेज और सबसे अधिक सामंजस्य वाले रास्ते को जानती है। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वह अक्सर अपने अतीत की घटनाओं को दोष देते हैं और कहते हैं कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं या उनके माता पिता बहुत पीटते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पिता शराब पीते थे, उनके परिवार में झगड़े होते थे, वह छोटे थे, या किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके साथ पहले क्या हुआ है, महत्वपूर्ण यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी अतीत की अनचाही घटना और परिस्थितियों के बारे में सोचें या फिर अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें और परिस्थितियां अपने आप गायब हो जाती हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप अनचाही चीजों और परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, रहस्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप वहां से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा आपकी सबसे अंदरूनी भावनाओं के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। यह आपको ऐसा जीवन दे सकता है जिसकी इस समय आपने कल्पना भी नहीं की है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट पर बना हुआ यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।